अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको गर्ल्स स्टाइपेंड 2024-25 में किस तरह फॉर्म अपलोड करेंगे और किस तरह से हमें वेबसाइट पे जाएंगे और किस तरह से हम उसके साथ अपनी डाटा एंट्री करेंगे और किस तरह से हम स्कूल के अपने स्टूडेंट को चेक करेंगे कि उनका डाटा अपलोड हुआ या नहीं, उसकी वीडियो बनाते हैं। आपकी आसानी के लिए हम ये स्टेप बाय स्टेप में आपको शेयर करेंगे। जैसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट बताऊंगा कि हमें स्कूल का डाटा किस फॉर्मेट में सेव करना है। सबसे पहले हम देखें, एक फॉर्म आपको देंगे, इस तरह का फॉर्म होगा, पूरा इस तरह का फॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास ये फॉर्म इतना सारा जो लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप इसमें सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन की हुई हैं कि आपने स्टूडेंट का नाम किस तरह लिखना है, डेट ऑफ बर्थ किस तरह लिखनी है, फादर नेम या गार्जियन नेम किस तरह लिखना है, उनका CNIC का पैटर्न क्या होगा, उनका रिलीजन का पैटर्न और उनका जो है मंथ वाइज जो है आपने जो नंबर ऑफ डेज एंट्री करने, उसका फॉर्मेट क्या हो। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आप देखें क्लास लिखी जाएगी, ये आप देखें इसका लिखा हुआ है द CSV फॉर्मेट इज केस सेंसिटिव। ये आप याद रखिएगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि ये केस सेंसिटिव है। इसमें अगर कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल कर देंगे तो एरर शो होगा। इस बात को अपने ध्यान में बना लें। और इसी तरह जहाँ डैश बताया है वहाँ डैश डालेंगे, जहाँ अंडरस्कोर बताया है वहाँ अंडरस्कोर डालेंगे, जहाँ आपको स्लैश बताया है वहाँ स्लैश डालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम जिस तरह आपको गाइड करेंगे उस तरह आप करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्लास एंट्री करनी है। क्लास एंट्री किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लास का C कैपिटल होगा, ये देखें, क्लास का C कैपिटल होगा, LASS, उसके बाद रोमन में 6 लिखेंगे कैपिटल में। उसके बाद आपने GR नंबर ऐड करना, लेकिन GR नंबर की फील्ड है। GR नंबर ऐड करने के लिए आपने क्या करना होगा कि सिंपली यहाँ पर देखें GR लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये इसको आपने यहाँ पर GR नंबर लिखना है, नंबर की शक्ल। इसी तरह उसके बाद आपने स्टूडेंट नेम लिखना है। स्टूडेंट नेम भी आपने उसको भी आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल भी लिख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट में आप डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें आप कोशिश करें कि स्लैश में लिखी जाए, मतलब DDMMYYY, DDMMYY मतलब डे, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरह से लिखेंगे तो, लेकिन उसके दरमियान स्लैश लगाए। ये आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, एरर शो कर देता है। डे, एम और इस तरह, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइल अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब देखें ये CNIC है, CNIC में डैश डला है तो डैश डलेगा, आखिर में ये नहीं कि पूरा लिख दिया 981, नहीं, 98-1। इसी तरह मोबाइल नंबर में आपने इसी तरह लिखना है 0300-251-4642, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, ये आपने देखा होगा रिलेशन पूछता है कि जो आपने नाम लिखा है फादर का या गार्जियन का या किसी का मामू, दादा, चाचा, भाई, बहन, तो उसका जो है ये रिलेशन क्या बनता है बच्ची के साथ। तो या दो रिलेशन होते हैं हमारे पास, आपने या तो फादर लिखना है जिसका F कैपिटल होगा बाकी स्मॉल, या आपने दूसरा गार्जियन लिखना है, गार्जियन का भी G कैपिटल होगा बाकी, या फादर आएगा या स्मॉल आएगा।
ये नहीं लिखना ग्रैंडफादर और पता नहीं ग्रैंड मदर और मदर और पता नहीं सिस्टर सिस्टर और ब्रदर अंकल, ये सब नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे तो एरर शो हो जाएगा। इसी तरह ये जो मंथ है, ये मंथ में आपने ये डालना है कि स्कूल वर्किंग डेज कितने थे, कि अगस्त में कितने दिन चला स्कूल, कितने दिन स्कूल में हाजिर हुई, किसकी, बच्ची की। यहाँ जो आप लिखेंगे, यहाँ बच्ची की हाजिरी लिखेंगे कि सितंबर में बच्ची कितने दिन आई। अगर 12 दिन स्कूल लगा तो 10 दिन अगस्त में आई। अगर 24 दिन स्कूल लगा सितंबर में तो 22 दिन स्कूल आई। इसी तरह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपने इस तरह करना है। ये करने के बाद आपने देखें ये 5 नाम हमने एंट्री किए, ठीक है, और इनका फॉर्मेट भी देख लें, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने बनाना होगा। अब आप सेव करेंगे इसको। सेव करने के लिए क्या, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, एक फोल्डर बना लें जिसका नाम गर्ल्स स्टाइपेंड से मिलता जुलता रख लें, 2024-25 रख लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी कि हम क्या सेव कर रहे हैं। अब ये पहले से एक्सेल फाइल मौजूद है। एक्सेल फाइल में और भी फॉर्मेट होते हैं सेव करने के, तो ये क्योंकि डेटाबेस से रिलेट करेगी तो हमने CSV फॉर्मेट कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ जाके माउस से CSV फाइल कॉमा डेलिमिटेड वाली सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। अब ये फाइल आपकी CSV फाइल सेव हो गई। अब लोग परेशान होते हैं CSV फाइल क्या होगी, CSV फाइल क्या होगी, एक्सेल फाइल नहीं है। अच्छा, CSV नहीं है, एक्सेल फाइल है, उसका एक डाटा वर्जन है, उसका एक सेव करते हैं तो उसका एक डेटाबेस से रिलेट करती हुई फाइल है, उसको हम CSV फाइल कह रहे हैं। उस फाइल को हमने सेव करना है। ये यहाँ तक आप याद रखें। ये प्रोफार्मा बिल्कुल इसी अंदाज में भरना है। आपने ये डॉट को भी, ये जो आप डैश लगे हुए इनको भी नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मेट में सेव कर लेना है। और फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको किस तरह से हम अपलोड करेंगे। इतना समझ में आ गया? कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।